2023 दो बार सवाल पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, तो ये टाइप आपका एक इंपॉर्टेंट टाइप आप मान सकते हो। tan इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे सवाल है। बाहर आपका कौन है? tan इनवर्स। तो आप चाहोगे कि इस फंक्शन को tan में लिखे ताकि चीजें कैंसिल होके सिंप्लीफाई हो सके आपका क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाता हूं। ध्यान से देखना, tan इनवर्स यहां पे sin 2x की जगह अपना वो 2 sin x cos x लगाएंगे तो ये बनेगा 8 sin x cos x होल डिवाइडेड बाय cos 2x को लिख सकते हैं cos square x माइनस sin square x। सिमिलरली -6 sin square x को एज इट इज लिखेंगे। तो उस हिसाब से होगा क्या, देखो मेरी कोशिश है कि क्वेश्चन सिंप्लीफाई फॉर्म में हम लिख पाए। तो यहां पे क्या बनने जा रहा है, 8 sin x cos x डिवाइडेड बाय ये बनने जा रहा है आपका cos square x, सारे एंगल्स आपने x में ला दिए तो -7 sin square x। अब जरा याद करो, ठीक है बच्चों, अब जरा याद करो इस फार्मूला के बारे में कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब मैं क्या करता हूं, इसे इसमें बिठाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां पे 1 है सर, तो यहां पे मुझे 1 बनाना पड़ेगा। यहां पे 1 बनाना है तो मुझे ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड किया, तो ऊपर cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो ऊपर 8 tan x बन गया और नीचे 1 माइनस 7 tan स्क्वायर x बन गया। तो इस 1 को लाया अपन ने। अब देखो ऊपर के टर्म दो टर्म की सम है, कौन से 7 tan x और tan x, और उन्हीं का ये प्रोडक्ट है, तो इसमें बैठ गया ना वो। अभी फॉर्मूला आपका सेट है, तो उस हिसाब से y इक्वल टू tan इनवर्स, इसे आप लिखो 7 tan x प्लस tan x, और यहां पे 1 माइनस 7 tan x इंटू tan x। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 7 tan x प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x। तो tan इनवर्स ऑफ tan x तो x हो जाएगा। और अभी आपने अभी तक याद करो कि डेरिवेटिव नहीं किया हुआ है, डेरिवेटिव नहीं किया हुआ है। अब डेरिवेटिव करने के बाद आपको x की वैल्यू 0 डालनी है, डेरिवेटिव करने के बाद। तो फंक्शन को अगर मैं इसे तो x लिख देता हूं, या आप मान लो कि ये x है, डेरिवेटिव के टाइम उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट में 1 लिखूंगा। अब इसका डेरिवेटिव ध्यान से करते, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर उठाता हूं, सवाल तो आपके पास है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 49 tan स्क्वायर x इंटू 7 tan x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 7 sec स्क्वायर x प्लस इसका डेरिवेटिव 1 है ना। अब यहां पे आपको x की वैल्यू 0 रखने के लिए बोला था सवाल में, तो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 लेता हूं तो क्या होगा, sec 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा आपका 7 अपॉन 1 प्लस tan 0 0 होता है प्लस 1, तो 7 प्लस 1 यानी आपका आंसर आने जा रहा है बच्चों 8 प्लस 8। तो देखो इस हिसाब से इस सवाल को करना था एकदम आसानी से। तो आपका ये सवाल, ये जो सवाल था आपके पास, तो थोड़ा सा मुझे स्पेस ज्यादा लगी, तो आपका आंसर बनना चाहिए। इस सवाल को आपको शुरू से सोचना चाहिए था कि मुझे किस फॉर्म में लेके जाना है, तो इस फॉर्म में लेके गए और आंसर बना आपका 8। ओके, आंसर